हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था विशेषण। आज हम इसके आगे का पाठ पढ़ेंगे। संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, दो मोर नाच रहे हैं और कुछ बच्चे उन्हें देखकर तालियां बजा रहे हैं। इस बातचीत में दो और कुछ शब्द संज्ञा की संख्या बता रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या की जानकारी मिलती है। जैसे पिताजी ने 1 दर्जन केले खरीदे, मेरे पास 5 पेंसिलें हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या की जानकारी नहीं मिलती। जैसे मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, सड़क पर कई गाड़ियां चल रही हैं। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, वजन, माप आदि की जानकारी मिले उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तुम्हारी बोतल में कितना पानी आता है? मेरी बोतल में 1 लीटर पानी आता है। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे 2 किलो चीनी चाहिए। उपयुक्त बातचीत में 1 लीटर और 2 किलो शब्द संज्ञा शब्दों की माप तोल बता रहे हैं, इसीलिए ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित माप तौल बताते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर तेल, 3 किलो चावल आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित माप तौल नहीं बताते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत पानी, थोड़ी दाल आदि। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं वह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह आदमी पापा को बुला रहा है, यह घर करीना का है। इन वाक्यों में वह और यह सर्वनाम शब्द है। ये सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए हैं, ऐसे शब्द ही सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। विशेष। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक विशेषण को गिना जा सकता है और परिमाणवाचक विशेषण को गिना नहीं जा सकता। जैसे 1 दर्जन केले संख्यावाचक, 1 किलो चावल परिमाणवाचक। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं, जबकि सार्वनामिक विशेषण शब्द संज्ञा के पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं। जैसे वह अभी अभी घर आया है, सर्वनाम। वह लड़का अभी अभी घर आया है, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण की रचना। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। संज्ञा से विशेषण बनाना। संज्ञा विशेषण। दया, दयालु। भूख, भूखा। देश, देशी। सुख, सुखी। नमक, नमकीन। रंग, रंगीन। चमक, चमकीला। दुख, दुखी। घर, घरेलू। शहर, शहरी। आदर, आदरणीय। सप्ताह, साप्ताहिक। दिन, दैनिक। पूजा, पूजनीय। वर्ष, वार्षिक। सर्वनाम से विशेषण बनाना।
जो जैसा, मैं मेरा, कौन कैसा, यह ऐसा। क्रिया से विशेषण बनाना। देखना दिखावटी, बनाना बनावटी, लड़ना लड़ाकू, खेल खिलाड़ी। आओ पाठ दोहराएं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर होता है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। बच्चों, आपको विशेषण वाला पाठ पढ़ना है और समझना है। इसकी अगली कक्षा में हम इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।